जो उद्धव ठाकरे ने अब ये कहा है कि भाजपा से हम बात करेंगे, असल में क्यों? ये तो पहले अड़ रहे थे। जो आदित्य ठाकरे है वो तो कह रहा था किसी भी कीमत पर हम आर्य कॉलोनी में ये बनने ही नहीं देंगे, और वो कंजूर मार्ग में उन्होंने शिफ्ट करने के लिए गणित भी बता दिया कि लगभग हम शिफ्ट करने में 5,000 करोड़ बचाएंगे। वहाँ जो लोकल ट्रेन है वो लाइफ लाइन कही जाती है, लेकिन उसकी हालत कभी देखी है उद्धव जी आपने? वहाँ कभी स्टेशन पे खड़े होकर देखा है? कभी ट्रेन में ट्रैवलिंग की है? नहीं की। अगर की होती तो पता होता कि किस भेड़ बकरी की तरह वहाँ आम जनता सुबह और शाम ट्रैवल करती है। और इसको राहत देने के लिए अगर केंद्र सरकार मेट्रो की योजना ला रही है, लोग एसी में आराम से सुविधाजनक तरीके से एक दूसरे शहर में जाएंगे, एक से दूसरी जगह जाएंगे, ऑफिस से घर आएंगे, वो अच्छा है कि बुरा है? लेकिन महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है साहब, ये मुंबई में शिवसेना है साहब। शिवसेना तो गुंडागर्दी पे उतर गई कि कोई सवाल करेगा तो जेल में डाल देंगे, कोई इनसे बात पूछेगा तो उसका मुंह तोड़ने वाली बात कहेंगे, जवाब नहीं देंगे, जवाब देंगे तो उल्टा पुल्टा देंगे और बीजेपी को धमकाने की नीयत से बात करेंगे। इनके संजय राउत हमेशा ऐसा बोलते हैं, केंद्र हमारे बीच में दखल ना दे, हम ऐसा सहन नहीं करेंगे। अब क्यों केंद्र के पीछे पड़े हो कि साहब बुलेट बनवा दो? अब इनका बात करने को मुंह नहीं बन रहा है, तो अब इधर उधर बगले झांक रहे हैं। कौन बात करे केंद्र से? कौन मोदी जी के पास जाए? हमने तो एक बार बुलेट ट्रेन के लिए मना कर दिया, तो अब शरद पवार को कह रहे हैं आप जाइए, बात करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई की महत्वाकांक्षी मेट्रो कार शेड परियोजना पर अब उद्धव सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। जी हां, बड़ी खबर बीजेपी के सामने उद्धव सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने दरअसल बीजेपी को बातचीत के लिए न्योता भेजा है। हाईकोर्ट से फटकार के बाद अब उद्धव सरकार ये मानने को तैयार हो गई है कि इसका हल बीजेपी के साथ बातचीत के जरिए निकल सकता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्यागी जी, तो सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर उद्धव सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं इस पूरे मसले पर, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, जो उद्धव ठाकरे ने अब ये कहा है कि भाजपा से हम बात करेंगे, असल में क्यों? ये तो पहले अड़ रहे थे। जो आदित्य ठाकरे है वो तो कह रहा था किसी भी कीमत पर हम आर्य कॉलोनी में ये बनने ही नहीं देंगे, और वो कंजूर मार्ग में उन्होंने शिफ्ट करने के लिए गणित भी बता दिया कि लगभग हम शिफ्ट करने में 5,000 करोड़ बचाएंगे। अब अपनी तरफ से बचाएंगे, लेकिन जब केंद्र सरकार वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया और कहा कि आप कोई निर्माण कार्य कंजूर मार्ग में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कोर्ट में जो केंद्र सरकार गई उसने सबमिट की रिपोर्ट और उसने कहा कि लगभग 80% काम आर्य कॉलोनी में हो चुका है। जिस पर्यावरण की रक्षा की बात ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं उसके तो पेड़ ऑलरेडी कट चुके हैं। फिर जहाँ पर ज़मीन है, ऊपर कॉलोनी है, वहाँ अंडरग्राउंड बन रहा है, और उस अंडरग्राउंड जो सुरंग है उसका भी 80% काम पूरा हो चुका है। तो एक 80% काम पूरा हो चुका, पैसे इन्वेस्ट हो चुके, उस काम को वाइंड अप करके आप दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो जिसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च होगा, और टाइम इतना खर्च होगा कि ये परियोजना टाइम से 2-3 साल आगे बढ़ जाएगी। इसको अगले साल ख़त्म होना था, ये 4 साल में फिर पूरी नहीं होगी। तो जो टाइम आगे बढ़ेगा वो एक्सटेंड होने के वजह से वो कॉस्टिंग और बढ़ेगी। इनको ये गणित समझ में नहीं आता, और ये कह रहे साहब हम तो पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। अरे भैया, पर्यावरण की रक्षा के लिए तुमने आंदोलन चलाया था, तुमने पेड़ कटने को रोक लगाने के लिए कोर्ट गए थे, कोर्ट ने तो पेड़ काटने की अनुमति दे दी, क्योंकि आप देश के विकास में बाधा नहीं बन सकते। यदि आपको सड़कें बनानी है, यदि आपको पुल बनाने हैं, यदि आपको बांध बनाने हैं, यदि मेट्रो बनानी है, और अब तो वो बोल रहे हैं कि साहब बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ लाइए, तो वो कैसे होगी? कोई तो पेड़ कटेगा, कोई तो वहाँ पे निर्माण कार्य गिराना पड़ेगा। तो आप निर्माण के काम में, विकास के काम में बाधा बन जाएं, ये तो जनता भी आक्रोशित है महाराष्ट्र की। वो मुंबई की जनता कह रही है कि केंद्र अच्छी सी योजना लेके आई थी, बुलेट ट्रेन वहाँ आने वाली थी, 40,000 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन हो गया, और उसके बाद वो बुलेट अब तक तो बन गई होती, लेकिन ये महाराज जी ऐसे आ गए कि इन्होंने तो कुछ होने नहीं देना है। ये विकास के काम में बाधा बन गए, ये कहीं ना कहीं वामपंथियों के चक्कर में आ गए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए
भाई वादा आप ऐसा करते ही क्यों? ये कहते साहब हमने तो वादा किया है जनता से। अरे भैया तुमने वादा किया है तो वादा ये करते कि जो मेट्रो काम 5 साल में होगा हम 3 साल में करके दिखाएंगे, तो महाराष्ट्र की जनता ताली बजाती, मुंबई के लोग राहत महसूस करते। वहाँ बात बात में जाम लगता है, वहाँ जो लोकल ट्रेन है वो लाइफ लाइन कही जाती है, लेकिन उसकी हालत कभी देखी है उद्धव जी आपने? वहाँ कभी स्टेशन पे खड़े होकर देखा है? कभी ट्रेन में ट्रैवलिंग की है? नहीं की। अगर की होती तो पता होता कि किस भेड़ बकरी की तरह वहाँ आम जनता सुबह और शाम ट्रैवल करती है। और इसको राहत देने के लिए अगर केंद्र सरकार मेट्रो की योजना ला रही है, लोग एसी में आराम से सुविधाजनक तरीके से एक दूसरे शहर में जाएंगे, एक से दूसरी जगह जाएंगे, ऑफिस से घर आएंगे, वो अच्छा है कि बुरा है? लेकिन महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है साहब, ये मुंबई में शिवसेना है साहब। शिवसेना तो गुंडागर्दी पे उतर गई कि कोई सवाल करेगा तो जेल में डाल देंगे, कोई इनसे बात पूछेगा तो उसका मुंह तोड़ने वाली बात कहेंगे, जवाब नहीं देंगे, जवाब देंगे तो उल्टा पुल्टा देंगे और बीजेपी को धमकाने की नीयत से बात करेंगे। इनके संजय राउत हमेशा ऐसा बोलते हैं केंद्र हमारे बीच में दखल ना दे, हम ऐसा सहन नहीं करेंगे। अब क्यों केंद्र के पीछे पड़े हो कि साहब बुलेट बनवा दो? अब इनका बात करने को मुंह नहीं बन रहा है, तो अब इधर उधर बगले झांक रहे हैं। कौन बात करे केंद्र से, कौन मोदी जी के पास जाए? हमने तो एक बार बुलेट ट्रेन के लिए मना कर दिया, तो अब शरद पवार को कह रहे हैं आप जाइए बात करिए। और अब जब कंजूर मार्ग वाले पे मुंबई हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो ये कह रहे हैं साहब जमीन तो जनता की है, ये जमीन लेने के लिए केंद्र सरकार गई कोर्ट में, इनको जाना नहीं चाहिए था। भाई ये तो जो है काम रुकवा दिया इन्होंने, हम तो इसके पक्ष में नहीं थे, चलो अब बैठ के बात करते हैं। अब क्यों बैठ के बात करते हैं? आखिर अब क्यों बैठ के बात करते हैं? मैं आपको राज की बात बता रहा हूं। अब उद्धव ठाकरे जो घुटनों पे आए हैं उसका एक रीजन है बीएमसी के चुनाव। बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, इनको देश की जनता को बताना है, प्रदेश की जनता को, मुंबई की जनता को, कि हमने अभी तक किया क्या। ये कैसे बताएंगे? हमने तो कंगना रनौत का घर तोड़ा है अभी तक। ये कैसे बताएंगे कि हमने तो अभी तक सुशांत के मुद्दे पर किसी ने अगर ट्वीट कर दिया तो हमने उठा के जेल डाला है, हमने तो गुंडागर्दी की है? ये कैसे कहेंगे? और इसलिए इनके पास कुछ बताने को है नहीं। अभी पिछले दिनों बारिश आई, लोगों ने देखा कि बीएमसी में क्या हाल था, सब नालियां चौक, कुछ भी काम नहीं हुआ, तो कागजों में हुआ। ये कंगना रनौत का ऑफिस तो तोड़ देते हैं अवैध निर्माण के काम पे, छजली केवल अवैध बताई गई, लेकिन जो अवैध निर्माण इनके टाइम में हुआ है, जो घोटाले हुए हैं, उस पर ये मौन रहते हैं। तो इसलिए चुनावी अब इनको चिंता सताई कि होगा क्या, क्योंकि वहाँ महाराष्ट्र में जो मुंबई में बीएमसी है वहाँ पर शिवसेना का कब्जा है, और वो कब्जा अब जाने वाला है, क्योंकि इनको दिख गया कि वहाँ बीजेपी के अलावा अब कोई और आएगा नहीं, क्योंकि इनसे लोगों का मोह भंग हो गया। और अब मुंबई की जनता इनसे पूछ रही है कि भाई तुम सत्ता में आए थे, तुमसे एक काम पूरा नहीं हुआ कि हमारे सुख के लिए जो मेट्रो बन रही थी, जो बुलेट बन रही थी, उसको बनाते, लेकिन आपने बनाने के बजाय उसमें रोड़े अटकाए। तो जवाब दो। अब जनता जवाब मांग रही है, तो ये घबरा रहे हैं और इसलिए चाह रहे हैं कि कैसे भी आनन फानन में चुनाव से पहले कुछ काम शुरू हो जाए। तो बीजेपी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब घुटनों पर आ गए हैं, अब देखना यह है कि जनता को ये बहका पाएंगे कि नहीं। त्यागी जी, एक बेहद महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि पहले तो टकराव की स्थिति उत्पन्न की जाए, उसके बाद जैसे ही चुनाव आए तो वैसे ही नियत बदल जाए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकार के कामों में रोड़ा अटका रही है, उससे तो हमें भी बुलेट ट्रेन के कामों में रोड़ा अटकाना चाहिए। ये मुझे उनकी बात पे हंसी आती है कि देखिए, बुलेट ट्रेन अगर केंद्र सरकार वहाँ लगा रही है, प्रोजेक्ट को लाने की बात कर रही थी, तो क्या उसमें मोदी जी ट्रैवल करेंगे? नहीं, उसमें मुंबई कर ट्रैवल करेगा। मुंबई कर के सुविधा के लिए है, क्योंकि अहमदाबाद और मुंबई के बीच वो चलने वाली थी, तो व्यापार वहाँ होता है मुंबई में, व्यापारियों को सुविधा, आम जनता को सुविधा, जो फ्लाइट से नहीं जा सकते उनके लिए वो सुविधा। तो ये जो रोड़ा अटकाने की बात है, ये तो उद्धव ठाकरे ने शुरुआत की। भाई आज तक अगर उद्धव ठाकरे इसमें रोड़ा नहीं अटकाते तो ये प्रोजेक्ट पूरा भी हो गया, आधा तो हो ही गया होता, पूरा ना होता तो, लेकिन हो गया होता, काम शुरू हो गया होता। तो केंद्र सरकार की नीयत
विकास की है। उनकी अगर नीयत विकास की नहीं होती तो अब आप देखिए वहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट रुक गया, वहाँ पर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट रुक गया, लेकिन कितने हाईवेज बने हैं वो केंद्र ने बनाए हैं, केंद्र की योजना से बन रहे हैं, और वो जो योजना से बन रहे हैं उससे लोगों को राहत मिली है। तो केंद्र सरकार लोगों को राहत देने के लिए काम कर रही है, रोड़ा अटकाने की नीयत से नहीं है कोई भी केंद्र सरकार काम करती। राजनीति पीछे है, पहले जनता का सुख है, और इसके लिए केंद्र सरकार जो काम कर रही है उसमें उद्धव ठाकरे ने ही राजनीति की, शिवसेना ने अपने अहंकार को आगे रखा, चुनावी वादे इन्होंने चुनाव के पहले कर दिए थे, ये उस चक्कर में आ गए कि आर्य कॉलोनी वालों ने इनको कहा कि हम वोट तब देंगे जो हमारे इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कराएगा। इन्हें लगा कि ये वोट लेने के लिए बोल दो तो अच्छा है, लेकिन इन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया कि इसके काम के इस वादे से, तुम्हारा जो ये वादा है, ज़रा ये तो सोचो कि इसके पीछे नुकसान कितना है, इसके पीछे जनता को परेशानी कितनी है, जितने पेड़ कटे सब कुछ हुए वो दोबारा तो लगने से रहे। तो ये सारा कुछ गणित इन्होंने नहीं लगाया, और आज की डेट में जैसा आपने कहा ये केवल चुनावी माहौल को देखते हुए, ये जनता के मूड को देखते हुए अब इनको घबराहट हो गई है कि भाई राज्य सरकार में अब इनको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी विपरीत विचारधारा की दो पार्टियों से मिलकर सत्ता सुख भोगा, जनता को सुख नहीं दिया। इसी तरह बीएमसी में भी इन्होंने अवैध निर्माण खूब कराए, लेकिन अगर इनके खिलाफ किसी ने बोला तो उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर जरूर इन्होंने चलाया। वो बात अलग है कि जनता का टैक्स का पैसा इनको फिर से कंगना रनौत के ऑफिस बनाने में लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी कोर्ट की फटकार लगी। तो इनको बात बात में कोर्ट की फटकार लग रही है। इनको चाहे फर्जी टीआरपी मैटर हो, रिपब्लिक का मैटर हो, चाहे अर्नब गोस्वामी का मैटर हो, हर मुद्दे पर इनको डांट पड़ती जा रही है, इनको हार का मुंह देखना पड़ रहा है, कोर्ट से फटकार लग रही है, और जनता तो थू थू कर ही रही है। ये बात अलग है कि इनके दहशत की वजह से खुल के कोई वहाँ सामने बोलता नहीं है, लेकिन जिस दिन वोट पड़ेगी बीएमसी में इनका सफाया निश्चित है, क्योंकि जनता ये तय कर चुकी है कि जो अपने 15 साल पुराने दोस्त को धोखा दे सकता है बीजेपी को, वो किसी का कैसे हो सकता है। तो ये किसी के नहीं हो सकते, मतलब से बीजेपी को बात करने के लिए बुला रहे हैं। अल्टीमेटली इनको केवल चुनाव दिख रहा है। बीजेपी भी उतनी बुद्धू नहीं है कि अब इनकी बातों में आ जाएगी, और जनता भी इस बात को समझ रही है कि कौन विकास करना चाहता था, कौन रोड़ा अटका रहा था। ये तो बात पक्का है कि मोदी जी ने देश में विकास किया है, महाराष्ट्र के भी चारों तरफ खूब विकास हुआ है, मुंबई के विकास को केवल रोक के रखा है तो बीएमसी ने रोक के रखा है, उसका खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। तो स्थिति साफ है कि जिस तरह से उद्धव सरकार ने अब बीजेपी को यानी केंद्र सरकार को आमंत्रित किया है बातचीत के लिए, वो सिर्फ आमंत्रण नहीं है बल्कि अपनी जो चुनावी रणनीति है उसे बेहतर बनाने की कोशिश शिवसेना कर रही है। और इसी पूरे मसले पर पवन त्यागी जी ने हमसे बातचीत की। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।